जन अस्मिता यात्रा के तत्वावधान में जन कल्याण की प्रमुख मांगों को लेकर विंध्य के तमाम मंदिरों में ज्ञापन देकर सतना जिले के बिरसिंहपुर चित्रकूट की यात्रा पूरी करते हुए यहां सर्किट हाउस चौक में पत्रकारों से रूबरू होते हुए रीवा जिले के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि हमारी यह यात्रा पूरे विंध्य में तीसरी बार चल रही है, जो 2000 किलोमीटर की होगी। अब तक 790 किलोमीटर की यात्रा यहाँ तक पूरी की गई है। इस यात्रा का 11वां चरण है। यह यात्रा 20 चरणों में पूरी होगी और विंध्य के 108 ख्याति प्राप्त मंदिरों से कलश में मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना है। श्री तिवारी ने कहा कि यह जन अस्मिता यात्रा विंध्य प्रदेश राज्य का गठन कराने, गोबर प्लांट लगाकर आमजनों से 5 रुपये प्रति किलो गोबर क्रय कराने, मध्य प्रदेश में सैनिक आयोग का गठन कराने, बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में 70% रोजगार दिलाने व राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने की मांग को लेकर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विंध्य की संपदा और राजस्व कर से मध्य प्रदेश सरकार में 37.50% योगदान है। उसके बदले यहाँ 10% भी राजस्व विकास के लिए नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में यदि विंध्य की उपेक्षा जारी रही तो 2023 में जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखाने तैयार है। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर श्री तिवारी ने कहा कि यह मुद्दा हमने बहुत पहले चला रखा है। बुंदेलखंड को भी विंध्य प्रदेश में समाहित करने एवं विंध्य प्रदेश की राजधानी छतरपुर को बनाने की मांग हमारी है। मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि यह यात्रा सतना के बाद मैहर जाएगी। दूसरे दिन यह यात्रा उमरिया जिले के प्रस्थान करेगी। वार्ता में महेंद्र मिश्रा, राजकुमार गौतम, लल्लू बड़गैया, रज्जन त्रिपाठी, रवि नारायण चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे। जन अस्मिता यात्रा का ये 11वां चरण है। 10 चरण तक हमने विंध्य प्रदेश में 2 राउंड पूरे करीब 4000 किलोमीटर दौरा किया। अब ऐसा लगने लगा कि इस दौरे से जन जागृति आने लगी है। मैंने 11वें चरण में हमें सुझाव मिले कि विंध्य प्रदेश में जितने मान्यता प्राप्त देवी देवता हैं, उनके यहाँ ज्ञापन देकर, उनके यहाँ मन्नत मांगकर, उनके चरणों में अपना सर रख के विनयवत ज्ञापन देकर उनसे भी उनको भी इसमें हिस्सेदारी कराएं, ताकि विंध्य प्रदेश की लाज बचे और 5 रुपये किलो गोबर खरीदी हो, ताकि गौवंश की रक्षा हो सके। और इतना ही नहीं, नौजवानों को काम मिले, बेरोजगारों को काम मिले और स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उसमें 70% हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को काम मिले और सैनिक आयोग का गठन हो। इसी के साथ त्वरित गति में राजस्व प्रकरणों का निपटारा हो। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आज सतना पहुँचे हैं। हमारी ये यात्रा रीवा से प्रारंभ होकर सीधी सिंगरौली, उमरिया और इस इलाके में अनूपपुर, शहडोल होते हुए ये चित्रकूट के रास्ते आज हम यहाँ आए हैं। और ऐसा लगता है कि 60 से 63 देवता आज हो जाएंगे पूरा, जिनके यहाँ हम मन्नत कर चुके हैं। 108 देवी देवताओं के यहाँ हम जाएंगे। जहाँ तक सवाल है कि ये कैसे पूरा होगा, निश्चित रूप से हमारा कभी महोबा तक, कभी हमारा नौगांव तक, कभी हमारा छतरपुर तक, जब भी इतिहास गवाह रहा है कि जब भी विंध्य प्रदेश रहा है, हम इतना रेवेन्यू देने के बाद, हम इतना तमाम हमारे पास वन संपदा और तमाम संपदा होने के बाद, हमारे पास इतना वन क्षेत्र होने के बाद, हम आज यहाँ के लड़के भूखे नंगे घूम रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा का पैगाम कर रहे हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि 20 चरण की यात्रा होगी और 2023 के पहले सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार को जिस तरह से गोबर प्लांट लगाने का काम विंध्य की उपेक्षा किया, इंदौर ले गए, हमारे कहने पर छत्तीसगढ़ में गोबर प्लांट लगा, हमारे कहने पर राजस्थान में गोबर प्लांट लगा, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी से व्यक्तिगत मिला। और इतना ही नहीं किया, हमने 7 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और सबसे पहले इसकी अग्रणी भूमिका छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने शुरू किया। और अब तो पता लगा है कि इंदौर की तरफ ये गया है, जबकि इंदौर संपन्न जगह है। सबसे ज़्यादा मवेशी, सबसे ज़्यादा ऐरा प्रथा, सबसे ज़्यादा खेती का नुकसान, सबसे ज़्यादा बोनी का रकबा और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो धान की फसल थी सब नष्ट हो रही है। यहाँ मवेशी नुकसान कर रहे हैं और एक्सीडेंट के लगातार ग्राफ बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थिति पर अगर गोबर खरीदी सरकार करने लगेगी तो हमारे तमाम रक्षा हो जाएंगे और लोगों के जनजीवन में सुधार आएगा, आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे भी विंध्य का कल्याण हो जाएगा। सतना से अहेश लारिया की रिपोर्ट।